और हमारे साथ अफजल अब्बास साहब भी बने हुए हैं, हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए जिनके साथ हम बात करें। अफजल अब्बास साहब, आपसे कुछ देर पहले गौरव ने सवाल पूछा था और वो बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार किसके साथ हैं अभी? अच्छा, प्रियंका गांधी क्या कह रहे हैं ये सुन लेते हैं। अफजल भाई सॉरी, आपको दूसरी बार रोक रहा हूं। विचार एक बार फिर से सुना दीजिएगा अगर आपके पास रिकॉर्ड हुआ हो तो। लेकिन इस बार हम अभी अफजल भाई की बात सुन लेते हैं। सैयद अफजल अब्बास, नीतीश सबके हैं और सब नीतीश को अपना बता रहे हैं। मनोज झा कह रहे हैं कि इंडिया का तो जन्म ही तब हुआ था जब नीतीश कुमार ने इंडिया को बनाया था और उनको फांसीवादियों के साथ नहीं रहना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है आपके ऊपर, सब इस वक्त आपको अपना बता रहे हैं। सैयद अफजल अब्बास साहब से संपर्क टूट गया है, वापस एक बार फिर। जी बोलिए बोलिए, आवाज आ रही सैयद अफजल आपको? हाँ ना, कुछ बोलिए सर। जी आ रही है आवाज। मेरा सवाल सुन पाया? मैं कह रहा हूँ एक पोस्टर फिर से वायरल हो रहा है, नीतीश सबके हैं, और मैं ये पूछ रहा हूँ कि नीतीश को सब अपना बता भी रहे हैं। अभी नीतीश जी की पोजीशन क्या है? कौन कौन जो उनसे संपर्क कर रहा है? सुना उनको, उनसे मिलने सम्राट चौधरी भी गए थे। देखिए कौन गया था मुझे पता नहीं, लेकिन जहां तक माननीय नीतीश कुमार जी का ये बयान अगर वायरल हो रहा है कि सबके हैं, तो जाहिर सी बात है, और इतना जो सीटें मिली सब लोगों ने वोट दिया तभी तो आए। देखिए जो राजनेता होता है वो किसी धर्म समुदाय का नहीं होता है, समाज के हर तबके का होता है। मैं समझता हूँ कि इसी नजरिए से नीतीश कुमार जी ने कहा होगा अगर ये वायरल हो रहा है तो। लेकिन अब वो राजनीतिक तौर पर किसके साथ है? नाम संप्रदाय के बारे में पूछ रहे हैं, वो जानते हैं हम किसके बारे में पूछ रहे हैं। आप समझते हैं बयान नीतीश जी का नहीं था, वो एक पोस्टर लगाया गया था चुनाव में। मैं ये पूछ रहा हूँ नीतीश जी क्या, क्योंकि आरजेडी भी उनको अपना बता रही है, तो आरजेडी क्या है नीतीश जी? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये वायरल है कि नीतीश जी सबके हैं, तो जब कोई बिहार के मुख्यमंत्री है तो जाहिर सी बात सबके हैं। और आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो 140 करोड़ जनता के नेता हैं। तो इसको अगर बिहार की जनता ने मुझे वोट दिया है तो हर समुदाय के लोगों ने दिया है। तो अगर नीतीश जी का ये वायरल हो रहा है ये स्टेटमेंट, या जहां से भी मैं नहीं जानता, तो ये गलत क्या है इसमें? सुनील साजन जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। आप प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, लेकिन सुनील साजन जी की पूंजी है। ठीक है, सुनील साजन जी इस पर प्रतिक्रिया लेकिन देना चाह रहे हैं। सुनील साजन जी, देखिए हम लोग सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं और अफजल अब्बास साहब उसे ये बता रहे हैं कि घुमा रहे हैं जलेबी की तरह। लोग साथ हैं, घुमा रहे हैं वो हमें भी। सवाल पूछा, मैं केवल एक बात का जवाब दे दूं। एक तो इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले आदरणीय नीतीश जी हैं और आदरणीय नीतीश जी समाजवादी नेता हैं। मुझे लगता है कि इस पूरे देश में जो परिस्थिति भारतीय राजनीति की अब बनी है, जो गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, डॉक्टर लोहिया को, डॉक्टर अंबेडकर को, जयप्रकाश नारायण जी को, कर्पूरी ठाकुर को या रामविलास पासवान जी को मानने वाले लोग हैं, वो लोग इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे और नई सरकार में शामिल। तो आपने भी वही बात दोहरा दी जो आरजेडी की तरफ से भी कही जा रही थी। अफजल अब्बास साहब, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? क्योंकि यही कहा जा रहा है समाजवादी हैं, तो ये जो इंडिया गठबंधन है इसके साथ आएंगे नीतीश कुमार। सैयद जी से संपर्क कट गया, लेकिन अतुल लोंढे पाटिल, क्या वाकई आपको उम्मीद है कि नीतीश आपका साथ देंगे? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जहाँ तक विचारधारा का संबंध है, जहाँ तक जिस विचारों को लेकर हम लड़े हैं सब, उन्हीं विचारों के भी नीतीश कुमार जी है। तो नीतीश कुमार जी तानाशाह के साथ जाना है, यानी सबके लिए ये एक मौका है कि तानाशाह के साथ जाना है या लोकतांत्रिक पार्टी के साथ जाना है। लेकिन ये ऑप्शन सबके लिए तो आज सबके सामने है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बता दूं, नैतिकता की बात की थी कि मोदी जी हार गए। मोदी जी ने महाराष्ट्र पे 17 रैली की, 17 रैली। एक रैली तो घाटकोपर का होर्डिंग गिरने के बाद 16 लोगों की मौत के बाद दूसरे दिन वहाँ पर रैली की उन्होंने। 500 गाड़ियाँ भर के अहमदाबाद से लोग लाने पड़े उनको, उस इलाके में जहाँ गुजराती लोग ज़्यादा रहते हैं। तो मैं ये भी कह दूं कि मुंबई के गुजराती लोगों ने वोटिंग जो है वो संजय दिना पाटिल को किया है। संजय दिना पाटिल वहाँ जीते हैं, 5-1 हो गया है, केवल पीयूष गोयल जीते हैं वहाँ पर। तो महाराष्ट्र में तो उनकी करारी हार हो गई है। अगर मोदी के चेहरे पे आप चुनाव लड़ रहे थे तो महाराष्ट्र में आपकी करारी हार हुई है। आपने कहा था 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख सबसे बड़ी लीड रहेगी वाराणसी में। वाराणसी में आप 1.5 लाख से ही जीते हो। अमेठी में क्या हुआ आपने देखा है। तो एक बात तय है कि लेकिन जहां जीत दर्ज की है वो आप नहीं देख रहे ना, जहां बड़ी जीत दर्ज की है वो भी तो है, मध्य प्रदेश है।
गुजरात है, वो भी तो है। हाँ, तो तस्वीर। शिवराज चौहान तो बोलेंगे ना कि मैं बड़ा नेता हूं। अभी आप तो यूपी हार गए जहां से आप लड़ रहे थे। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि किन मुद्दों को लेकर आप लड़े थे और किस तरह से आपने सारे संस्थान, लोकतांत्रिक संस्थान जो है उनके ऊपर किस तरह से कब्जा किया था। ठीक है, मैं राधिका खेड़ा से इसी पर एक सवाल देना चाहता हूं। राधिका, मुझे ये बताइए, 400 पार का नारा था, 400 पार तो नहीं हुआ, 370 बीजेपी पार करेगी, 370 पार नहीं हुआ। इनफैक्ट अब तो सीटें सुबह से फिर अब घटी हैं, देखिए 290 पर आपकी टैली आ गई है। तो जो अपोजिशन कह रहा है कि हमने बीजेपी के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोका है और उनको अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं पार करने दिया है, इस बात में तो लॉजिक है। आपकी सीटें कम हुई हैं, आपकी पार्टी की जनता में लोकप्रियता कम हुई है, ये तो दिखता है। चलिए, लोकप्रियता की आपने बात करी तो यूपीए 1 से शुरुआत करते हैं। यूपीए 1 के पास 145 सीट्स थी, यूपीए 2 के पास 206 सीट थी कांग्रेस की। 145 इन यूपीए 1, कांग्रेस 206 इन यूपीए 2 एंड यूपीए 3 में यही कांग्रेस महज 40 सीटों पे आ गई थी। और ये तीसरी पारी में 10 साल के बाद आज भारतीय जनता पार्टी जिस नतीजों में है, पूरी इंडिया अलायंस मिलके हमारे पास नहीं आ पाई है। तो ये लोग नैतिकता की बात ना करें, ये नैतिकता का पाठ पढ़ाएं अपने आप को, और इस बात पे खुशी मनाना चाहते तो आपको ऐसी खुशी मुबारक। पर नैतिकता इनको याद रखनी चाहिए कि जो पार्टी 40 पे आ गई थी तीसरे चुनाव पे, वो आज पूरे अलायंस के साथ मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी नहीं आ